If you are CA students and struggling to earn hard, then this video is for you. We are going to tell you 8 to 10 methods where a CA students currently pursuing articleship can earn on an average 30 to 40,000 rupees per month. What are these methods? So the first method is bookkeeping and accountancy. देखो, एक CA स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप कर रहा है उसे बहुत तक नॉलेज हो जाती है कि अकाउंटिंग की बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। पर ये जो नॉलेज है बिजनेसमैन को इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, ऐसे 5 से 6 बिजनेसमैन पकड़ सकते हैं जिन्हें इनवॉइस जनरेशन, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जैसा काम करने में दिक्कत आ रही हो। और अगर आपको टैली, जोहो बुक्स ऐसे सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं तो आप आसानी से एक बिजनेसमैन से अगर आप 5,000 रुपीज भी चार्ज करेंगे तो 6 बिजनेसेस से आपको 30,000 रुपीज अर्न हो जाएंगे। दूसरा तरीका जो आप सारा दिन ऑफिस में आपके बॉस के लिए करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, वो आप किसी दूसरे क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फर्स्ट ईयर के आर्टिकल को भी आता है, सेकेंड थर्ड ईयर का आर्टिकल तो इसमें खतरनाक एडजस्टमेंट करके टैक्स भी बचा लेता है। और जीएसटी के रिटर्न फाइल करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, मैं जीएसटी ऑडिट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और ऐसे भी अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न के ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 रुपीज चार्ज रहते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल हो तो 500 से 1000 चार्ज करो। और जीएसटीआर रिटर्न के ऑन एन एवरेज आपको क्लाइंट 2000 से लेकर 3000 रुपीज पर मंथ दे देगा। बस आपको क्या करना है, ऐसे 5 से 6 क्लाइंट्स को ढूंढना है। तीसरा तरीका, बहुत सारी सीए फर्म्स को स्टॉक ऑडिट के लिए बहुत मल्टीपल आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके पास आर्टिकलशिप में थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप स्टॉक ऑडिट कर सकते हो। स्टॉक ऑडिट में इजीली पर स्टॉक ऑडिट आप 1000 से 1500 रुपीज तक कमा सकते हो। चौथा तरीका, फाइनेंशियल कंसल्टिंग। देखो, सीए फाइनल का अगर आपने एएफएम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया है तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, हेजिंग क्या होती है, ये थोड़ा बहुत नॉलेज भी अगर आपको आ गया तो आप लोगों के फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे एसआईपी चालू कर सकते हैं और एक म्यूचुअल फंड एजेंट बनके जो एसआईपी है उस एसआईपी के ऊपर आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। फिर पांचवा तरीका, वो तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज टीचिंग। तो अगर आपको कोई 11वीं का सब्जेक्ट, कोई 12th का सब्जेक्ट, कोई बीकॉम का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है तो आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स भले मत लॉन्च करें, ऑफलाइन कोर्सेज में 3-4 स्टूडेंट्स को अपने घर पे ही पढ़ाना शुरू करें। उससे ऑन एन एवरेज एक बच्चा अगर आपको 2 से लेकर 3000 रुपीज भी देता है तो पर डे आपके 1 से 2 आवर्स जाएंगे। और ऐसे करके धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से आपके बच्चे बढ़ जाएंगे तो इजीली यू कैन अर्न अराउंड 15 to 20,000 बाय स्पेंडिंग ओनली 2 to 3 आवर्स ऑफ योर वर्क लाइफ। फिर सबसे आसान तरीका पता है कौन सा? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। जमाना ऑनलाइन चला गया है और अभी भी हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं। व्हाई नॉट टू क्रिएट अ रील that can enhance financial knowledge among CA students, among not only chartered accountants but also the laymen, also the public who are lacking in the basic financial terms like what do you mean by systematic investment plan, what do you mean by systematic withdrawal plan। तो आप ऐसे Instagram रील्स खुद बना सकते हैं और Instagram रील बनाने का कोई खर्चा नहीं रहता। एक नॉर्मल सा ट्राइपॉड, एक मोबाइल फोन और एक ग्रीन स्क्रीन, बस इतने से काम में आप इंस्टाग्राम रील शुरू कर सकते हैं। और रोज 1 मिनट की रील बनाने के लिए आपको हाफ एन आवर 1 आवर लगेगा, जिसमें आपकी रील भी बन जाएगी, रील एडिट भी हो जाएगी। और अगर आपका चैनल ग्रो हो गया तो फिर ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशन से मोटा पैसा कमाया जा सकता है। सर, हमें कैमरा के सामने डर लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन राइट ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे आप अपना अकाउंट बनाओ और अगर आपके फॉलोअर्स एक अच्छी रीच पे तो आपको 10% ऑफ द अमाउंट मिलता है एक पोस्ट लिखने का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिंक्डइन पे 5000 फॉलोअर्स है तो कोई भी पोस्ट अगर मैं लिखता हूँ तो आई चार्ज ऑन एन एवरेज 500 रुपीज। अब पोस्ट लिखने के आपको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट पोस्ट लिखने के। और सर, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम लिंक्डइन पे बस लिखते रहना है। फिर यूट्यूब,
ना लिंक्डइन समझ में आ रहा है, ना टीचिंग समझ में आ रही है, ना इंस्टाग्राम समझ में आ रहा है, नॉर्मल यूट्यूब पे अपना चैनल खोलो। एक दिल्ली का ही आप ही का एक स्टूडेंट, शुभम नाम है जिसका, वो बहुत अच्छा कर रहा है। करंटली वो आर्टिकलशिप में है और उसका चैनल पे कुछ 60 से 70,000 सब्सक्राइबर्स है। व्लॉगिंग करता है, आर्टिकलशिप व्लॉग्स बनाता है, बड़े बड़े फैकल्टी के इंटरव्यू लेता है। एटलीस्ट ही हैज अ गट टू स्टार्ट। तो उसने अभी से चैनल शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसको ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशन पोस्ट मिलेगी और यूट्यूब से भी उसकी इनकम जनरेट होगी। देन ये सब भी नहीं करना, यू कैन डू वीडियो एडिटिंग। इंस्टाग्राम पे एक रील एडिट करने की यू कैन चार्ज अराउंड 500 to 1000 रुपीज। बड़ी वीडियो का तो 2000 रुपीज भी आप चार्ज कर सकते हो। यू कैन मेक थंबनेल, यू कैन मेक पोस्टर्स। इनके लिए 2-3 सॉफ्टवेयर आने चाहिए, जैसे कैनवा चलाना आना चाहिए, कैपकट चलाना आना चाहिए। तो ऐसे 2-3 सॉफ्टवेयर आपको चलाने आ गए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। So basically the above one were the methods where you can earn a decent amount along with the articleship. Do let me know in the comment box what are your views on the same and which method do you like the most. Thank you.